नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम वन लाइन हिस्ट्री में 80 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और तीसरी क्लास हमारी ये रहेगी। इससे पहले दो क्लासेस में हमने 80 क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं और ये प्राचीन भारत से संबंधित क्लास है और क्रमबद्ध प्रश्न जो हैं इसमें करवाए जा रहे हैं। ठीक है, क्रमबद्ध जो है सीरीज रहेगी आज के प्रश्नों की। अगर आप रीट से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो रीट से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं। NCERT भी आप पढ़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल उज्जवल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी जो सड़कें हैं वो प्राप्त हुई हैं। तो सबसे चौड़ी सड़कें जो सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के मकान के दरवाजे मुख्य दरवाजों पर न खुलकर कहाँ पर खुलते थे? तो गलियों में खुलते थे। ठीक है, देखिए ये प्रश्न जो है ल्यूसेंट की किताब से बनाए गए हैं, इसीलिए ऑथेंटिक किताब है, आप जानते हैं ल्यूसेंट की बुक, तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के मकान के दरवाजे जो है मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे बल्कि गलियों में खुलते थे। पुरोहित आवास और विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। तो पुरोहित आवास और विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सैंधववासी वस्त्र पहनते थे। सैंधववासी ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र जो है पहनते थे। धोलावीरा नगर की नगर योजना कैसी थी? गुजरात में पड़ता है धोलावीरा नगर, और इसकी जो नगर योजना थी वो अन्य नगरों से कैसी थी? भिन्न थी। सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है वो सैंधव सभ्यता के अंतर्गत आती है और इसके नीचे पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यानी कि सिंधु संस्कृति से पहले की संस्कृति के। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो अग्नि वेदिकाएं जो हैं बनावली से प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यताओं की शवाधान प्रणाली कैसी थी? देखिए यहाँ पर पूर्ण शवाधान भी था, आंशिक शवाधान भी था और दाह संस्कार भी किया जाता था। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से शवों को गाड़ दिया जाता था और इसमें आंशिक रूप से और इसमें दाह संस्कार करके फिर मूर्ति पूजा का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सैंधव सभ्यता से हमें सबसे पहले मूर्ति पूजा का उल्लेख प्राप्त होता है। सैंधव मुद्राओं में सर्वाधिक चित्रांकन किसके हैं? जो सैंधव मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनमें सर्वाधिक जो चित्रांकन मिलता है वो एक सींग वाले पशु का मिलता है। चनहूदड़ो व लोथल से कारखाना कौन सा मिला है? तो गुड़िया और मनका बनाने का कारखाना लोथल से भी प्राप्त हुआ है और चनहूदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। मिट्टी का हल जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है बनावली से। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। सबसे पहले कपास का उत्पादन किसने किया था? सैंधव वासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता का समय जो माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वेदों को संकलित करने का श्रेय जो है वो कृष्ण द्वैपायन को जानता है। इनको आप जानते हैं क्योंकि इनको कहा जाता है वेद व्यास। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन का दूसरा नाम क्या है? वेद व्यास। इन्होंने वेदों को संकलित करने का कार्य किया था। पहले 3 वेद कौन से हैं? उनको क्या कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को वेदों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, फिर भी हम चौथा वेद कह देते हैं, लेकिन इसमें जादू टोने से संबंधित जो है बातें हैं। वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? ऋग्वेद के कुल मंडल हैं 10। सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? सबसे प्राचीन मंडल जो है वो दूसरा और 7वां है। ऋग्वेद में टोटल है 10, सबसे प्राचीन है दूसरा और 7वां। ऋग्वेद में कुल मंत्र कितने दिए हैं? कुल मंत्र जो हैं वो 10,580 हैं, लेकिन जो मूल मंत्र हैं वो 10,462 हैं। 118 मंत्र जो हैं वो वापस से दोहराए गए हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद।
कृष्ण यजुर्वेद रचा गया है, तो ये गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है कृष्ण यजुर्वेद। संगीत की सबसे पहले की जानकारी जो हमें मिलती है वो सामवेद से सबसे पहले जानकारी हमें प्राप्त होती है। संगीत का जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है पूरे विश्व में सामवेद। यज्ञ संबंधित बातों का वर्णन प्राप्त होता है तो ये ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। जल प्रलय की कथा, पुरूरवा उर्वशी आख्यान, अश्विनों के द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान की कथा, ये किस ब्राह्मण में मिलती है? ये सारी जो कथाएं हैं बहुत ही विश्वविख्यात हैं, ठीक है। और ये शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंतर्गत 100 अध्याय थे। आर्णक्यों में उल्लेख मिलता है, तो आर्णक्यों में उल्लेख मिलता है आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का। किसका उल्लेख मिलता है? आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का। यम नचिकेता संवाद कहाँ पर मिलता है? कठोपनिषद से यम नचिकेता संवाद प्राप्त होता है। कठोपनिषद का संबंध किससे है? कठोपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं ना। बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक जो उपनिषद है सबसे प्राचीन उपनिषद है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं संख्या में। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कल्प में क्या निहित है? कल्प में विधि विधानों का वर्णन दिया गया है। देवकी पुत्र कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद में हमें कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किससे है? सामवेद से है। किससे है? सामवेद से। ऋग्वेद के पुरोहितों का कार्य क्या है? ऋग्वेद के पुरोहितों का कार्य है देव स्तुति करना, और इसका जो ऋत्विज है वो कौन है? होत्र। ऋग्वेद का ऋत्विज कौन है? होत्री। यजुर्वेद के पुरोहितों का कार्य क्या है? यजुर्वेद के पुरोहितों का कार्य है यज्ञ करना, और इसका जो ऋत्विज है वो है अधर्व्यू। सामवेद के पुरोहितों का कार्य क्या है? ऋचाओं का गायन करना सामवेद के पुरोहितों का कार्य है, और सामवेद का जो ऋत्विज है वो है उद्गाता। अथर्ववेद के पुरोहितों का कार्य क्या है? निरीक्षण करने का कार्य है। किसका निरीक्षण करेंगे? यज्ञों का, ठीक है। और अथर्ववेद के ऋत्विज कौन है? ब्रह्मा। कल्प की संख्या कितनी है? कल्प की संख्या 3 है। कल्प की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से कल्प हैं? एक है श्रोत सूत्र, एक है ग्रह सूत्र, एक है धर्म सूत्र। तो 3 कल्प माने गए हैं। श्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम हैं, जबकि ग्रह सूत्र में लौकिक पारलौकिक जीवन के विधि विधान दिए हुए हैं, और धर्म सूत्र में राजा और प्रजा के अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं। प्रजा के अधिकार बताए गए हैं और राजा के कर्तव्य बताए गए हैं। उपवेद है। उपवेद 4 हैं संख्या में। कौन कौन से हैं? धनुर्वेद ऋग्वेद का है, शिल्पवेद ये यजुर्वेद का है, गंधर्व वेद ये सामवेद का है, आयुर्वेद अथर्ववेद का है उपवेद, ठीक है। स्मृतियां कौन कौन सी मुख्य हैं? तो याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति पहले नंबर पे है, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, विष्णु स्मृति। ये सारी स्मृतियां जो हैं ये महत्वपूर्ण स्मृतियों में आती हैं। हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ क्या कहलाते हैं? स्मृतियां कहलाते हैं। मनु स्मृति है सबसे प्राचीन स्मृति। धनुर्वेद में जानकारी जो प्राप्त होती है, युद्ध संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होती है। धनुर्वेद किससे संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। शिल्प वेद में किसकी जानकारी प्राप्त होती है? शिल्प व्यवसाय की जानकारी प्राप्त होती है।
गंधर्व वेद में जानकारी प्राप्त होती है, संगीत की प्राप्त होती है, सामवेद से संबंधित है, ये यजुर्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद में जानकारी प्राप्त होती है, चिकित्सा की प्राप्त होती है। आयुर्वेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद में जादू टोने चिकित्सा के बारे में बताया गया है। धनुर्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। शिल्प वेद का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। गंधर्व वेद का संबंध किससे है? सामवेद से। आयुर्वेद का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। ऋग्वेद में हिमालय हिमवंत पर्वत की किस चोटी का उल्लेख मिलता है? मुजवंत का उल्लेख मिलता है। हिमालय को ही क्या कहा जाता है? हिमवंत। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो नदी सूक्त जो है वो कहाँ पर दिया है? ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख दिया गया है। अगर हम पूरे साहित्य को देखें, कौन से साहित्य को? ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों को देखें तो दोनों में टोटल 33 नदियों का उल्लेख दिया गया है। आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? सरस्वती मानी गई है। सरस्वती नदी को कहा गया है नदीतमा, नदीतिमा कहा गया है। ऋग्वेद में वर्णित जो अंतिम नदी है वो कौन सी है? गोमती नदी। जनस्य गोप्ता यानी कि जन का रक्षक, पुराम भेता यानी कि दुर्गों का भेदन करने वाला कौन होता है? राजा होता है। और कौन सा राजा? ऋग्वेद का राजा। उसको कहा गया है जनस्य गोप्ता, पुराम भेता। सबसे प्राचीन ऋग्वेदिक परिषद कौन सी है? विदत है। उसके बाद जो है आपके सभा समिति वो बाद की हैं। उससे पहले जो थी प्राचीन वो विदत थी। ये जो है ये आई आपके उत्तर वैदिक काल में। विदत का कार्य सैनिक कार्य भी था, गैर सैनिक भी था, धार्मिक कार्यों का भी संपादन यही करती थी। दाशराग के जो युद्ध हुआ है यानी कि 10 राजाओं का युद्ध, तो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ है परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ है। और इस युद्ध में अनार्यों ने भी भाग लिया था। तो अनार्यों का नेता जो है वो कौन था? भेद था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कितने वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है? 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ऋग्वेद में प्रथा नहीं है तो बाल विवाह नहीं है। अनुलोम विवाह किसको कहते हैं? जिसमें पुरुष उच्च वर्ण का हो, स्त्री निम्न वर्ण की हो। प्रतिलोम विवाह में उल्टा होता है, पुरुष निम्न वर्ण का होता है, स्त्री उच्च वर्ण की होती है। एक याद रख लीजिए। स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक में कैसी थी? अच्छी थी। ऋग्वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं थी उनका नाम क्या था? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी, रोमशा, अपाला, विश्ववारा। ठीक है, इनका उल्लेख ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाओं के रूप में आता है। और ऋग्वैदिक जो साहित्य है उसकी रचना में भी इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था वो कौन था? गाय। ऋग्वैदिक आर्य धान किसे कहते थे? धान कहते थे यव यानी कि जौ को। पणि नामक समुदाय का कार्य क्या होता था? पणि नाम का जो समुदाय था वो व्यापार का कार्य करता था। ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है? 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन हम कह देते हैं 33 करोड़ देवी देवता। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में कितने रचे गए हैं मंत्र? 250 सूक्त रचे गए हैं। सबसे ज्यादा आचरण वाले जो देवता हैं वो कौन है? सर्वाधिक आचरण वाले देवता वरुण है, जिन्हें की सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। सूर्य की स्तुति के रूप में, देखिए ये सारी बातें जो है ऋग्वैदिक काल की हैं, उत्तर वैदिक काल के लिए अगली वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, सूर्य की स्तुति 5 रूपों में की जाती थी। सूर्य के रूप में, सवित्र के रूप में, मित्र के रूप में, पूषण के रूप में, विष्णु के रूप में। ऋग्वेद का तीसरा मंडल कौन सा है?
जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र दिया गया है। ठीक है, 10 मंडल है, उसमें दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आज 80 प्रश्न हमने देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।